हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, विंटर गार्डन की तैयारियां हमने शुरू कर दी हैं। और जो हमारा गार्डन था उसके जितने भी पॉट्स थे उनको आपके साथ खाली भी करा, उनको पेंट भी किया और उनको अरेंज भी कर दिया है। अब बात आती है कि सैपलिंग्स कौन सी लगाई जाएं, विंटर में कौन कौन से फूल उगाए जाएं। तो आज इसी पर मेरा एक ये वीडियो है। और ये दोस्तों, मेरा ये पिछले साल का विंटर गार्डन है। तो इसमें आपको कुछ फूलों से मिलवाऊंगी और उनके नाम भी बताऊंगी। अगर आपको अच्छे लगें तो इस साल आप उनको लगा सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, कई बार कुछ फूल ऐसे होते हैं कि हम लोगों के वीडियोस में या गार्डन्स में देखते हैं और हमारा बहुत ही ज़्यादा दिल चाहता है कि हम इन फूलों को लगाएं, इसकी सैपलिंग को लगाएं, लेकिन कई बार हमें वो मिल नहीं पाती या हमें पता नहीं होता कि किस टाइम पे, किस महीने में इनको लगाया जाता है जिससे कि हमें हैवी ब्लूमिंग मिल सके। तो चलिए, आज जो कुछ भी मेरे गार्डन में था वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको इनमें से फूल कुछ अच्छे लगें या आपके मतलब पसंदीदा हो तो आप इस टाइम पे उनको लगा सकते हैं। और ये अक्टूबर का मंथ जो होता है इनके लिए आइडियल टाइम होता है। अक्टूबर नवंबर में आप सैपलिंग्स को लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी सैपलिंग्स थी और ये फूल हैं फूशिया के। तो दोस्तों, इनकी जो पौध होती है दिसंबर तक मिल जाती है और नर्सरी में आपको पता करना पड़ेगा कि आपके यहाँ फूशिया कहाँ मिल रहा है। तो फूशिया जो है एक पहाड़ी फूल है और पहाड़ों पर तो ये 12 मासी होता है। और यहाँ पर जैसे प्लेन्स में, मैं भी देहरादून में रहती हूँ, तो यहाँ पर इनको लगाया जाता है, लेकिन हम इसको मार्च अप्रैल तक बचा पाते हैं, उसके बाद हम इसको बचा नहीं पाते। मई जून की बहुत ही ज़्यादा चिलचिलाती धूप में ये पौधा जो है मरने लगता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो प्लांट है फूशिया का आप लगा सकते हैं। दूसरा ये फूल है इम्पेशंस। तो दोस्तों, इम्पेशंस के जो फ्लावर होते हैं, एक तो देसी वाले होते हैं, एक हाइब्रिड होते हैं। तो अगर आपके यहाँ छाया है, जैसे कि आप ऊपर वाली टोकरियों में देख रहे हैं, ये बिगोनिया है। और अगर आपके यहाँ गार्डन में छाया है और आप सोच रहे हैं कि आप छायादार जगह पे किन फूलों का चुनाव करें, तो आप इम्पेशंस लगा सकते हैं, बिगोनिया लगा सकते हैं, पॉइंटसूटिया लगा सकते हैं, या फिर ये जो कैलेमिटीज़ है इसको भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी वाली कैलेमिटीज़ है, ये मैंने दार्जिलिंग से मंगाई थी और इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे और अलग अलग कलर्स के फ्लावर खिलते हैं। तो आप इनको भी अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं। अगर आप वाइन्स वाले फूलों के शौकीन हैं तो इनको भी एक वैरायटी बना सकते हैं। अब मैं आपको दिलाती हूँ यहाँ पर बुद्धा जी के कॉर्नर पे, आप दूर से देख रहे होंगे कितने प्यारे छोटे छोटे फूल हैं। तो दोस्तों, ये है पेंसी के फ्लावर्स, वॉयलास हैं। और ऊपर वाली जो टोकरियाँ आप देख रहे थे, ये पिंक कलर की पिटूनिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं वॉयलास ही दिखाती हूँ। देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं। पेंसी जो होती है बड़ी होती है, हाइब्रिड वाली पेंसी तो बहुत ज़्यादा अच्छी बड़े साइज़ के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन जो छोटी होती है वो वॉयला होती है। और जो ये आप देख रहे हैं ना, ये पिंक स्काई पिटूनिया है, इसका नाम है पिंक स्काई पिटूनिया। तो बिल्कुल पिंक कलर की पिटूनिया में वाइट कलर के जैसे कि छोटे छोटे बादल बने हों, उस तरह से पैचेस होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे की साइड, ऊपर तो ये गैरी चौरी है और कितना मस्त खिल रहा है, जिसको टिकोमा भी बोला जाता है। और ये ना मेरे पूरे गार्डन की एक शान है। बहुत ही खूबसूरत फूल है, मतलब एक फोकल पॉइंट जिसको कह सकते हैं वो है। और इसी के नीचे बुद्धा जी का कॉर्नर है। तो दोस्तों, इस पर इतनी सारी हनी बीज, इतनी सारी चिड़ियाएँ आती हैं सुबह सुबह, मैं आपको बता नहीं सकती। और ये जो मैं आपको आगे की साइड लाई हूँ, ये है पिटूनिया। तो जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट में पिटूनिया तो आप सब ने लगाया होगा, बहुत ही खूबसूरत आता है। इसके बहुत सारे शेड्स आते हैं और ये सिंगल पेटल, डबल पेटल दोनों ही मिलते हैं। इसमें स्टार पिटूनिया से लेके प्लेन पिटूनिया और बहुत सारी पिटूनिया होती है और उनके अलग अलग नाम होते हैं। अगर आप को पिटूनिया पर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो है पिटूनिया के ऊपर और बहुत ही सुंदर सुंदर पिटूनिया के फ्लावर्स मैंने उसमें आपको दिखाए हैं। तो बिल्कुल सॉइल मिक्स से लेकर इसकी
पिंचिंग से लेकर इसकी वैरायटी से लेकर सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस पर तो जो मैं ये गार्डन अपना दिखा रही हूँ, इसमें तो मैं मोटी-मोटी चीज़ें आपको इनके नाम बता रही हूँ या फिर आपको इनके शेड्स बता सकती हूँ कि कैसे ये मिलते हैं। ये जैसे आप आगे की साइड देख रहे हैं, ये पिंक कलर के, ऑरेंज कलर के, ये मल्टी पेटल वाले होते हैं जिनको कि डबल पेटल पिटूनिया बोला जाता है। तो इस पर भी मेरा डिटेल वीडियो है, पूरा पिटूनिया के ऊपर है, उसको नाम सहित मैंने बताया है। आप जाएं और देखें। अब मैं आपको इस साइड लाई हूँ, देखिए यहाँ पर भी पूरा फूलों से भर रखा है। तो दोस्तों पीछे की साइड में हमेशा डहेलिया लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि वो थोड़े से लंबे जाते हैं और अपने आप को दिखाते हैं। इस तरह से आप जब विंटर गार्डन प्लानिंग करें या फिर जब सैपलिंग्स लगाएं तो इस तरह से आप लगाएं कि पीछे की साइड डहेलिया हो, आगे की साइड छोटे पौधे हों और बहुत ही खूबसूरत आपका गार्डन लगे। ये सब पिटूनिया है दोस्तों, देखिए कितना सारा पिटूनिया है। और मतलब ये ना मैंने चिलमची वाले जो गमले होते हैं उनमें लगाया है। अब मैं आपको बहुत ही खूबसूरत फूल के पास लाई हूँ, कैलीब्रुक्वा इसको बोलते हैं, मिलियन बेल्स बोला जाता है। इस पर भी मेरा डिटेल वीडियो है। इस तरह की हैवी बास्केट्स अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ ये एक सिंगल प्लांट है दोस्तों, और उसकी पिंचिंग कर कर ये देखिए कितनी सुंदर इसकी बास्केट तैयार हुई है। तो जितना भी आप हैंगिंग बास्केट देख रहे हैं सब में कैलीब्रुक्वा है और बहुत ही खूबसूरत ये फूल होता है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जिरेनियम है और जिरेनियम तो बहुत ही खूबसूरत गुच्छों में आते हैं। ये सिंगल पेटल, डबल पेटल, हर तरह का जिरेनियम मैंने लगाया हुआ है। और ये जो ऊपर वाली बास्केट्स जो आप देख रहे हैं ये मिलियन बेल्स की हैं। आप इसको फ्लावर को लगा सकते हैं। इसमें भी डबल पेटल और सिंगल पेटल मिलता है। तो दोस्तों इसमें जो येलो लाइन वाले होते हैं सुपरटूनियस की वैरायटी है और ये सब जिरेनियम्स हैं। ये देखिए बिल्कुल पास से दिखाती हूँ आपको, ये बिल्कुल मखमल की तरह होते हैं और इसमें बहुत सारे कलर्स मेरे पास थे पिछले साल। तो इस साल मेरे कुछ भाई बहनों ने मुझे कमेंट किया है कि कहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसकी सैपलिंग्स आपको कहाँ मिलती हैं, और ये इसका नाम है मिलियन बेल्स या फिर कैलीब्रुक्वा। आप इसमें फ़ोटो भी लेकर दिखा सकते हैं या गूगल कर सकते हैं, और इसके सीड्स के थ्रू इनको लगाया जाता है, लेकिन मैंने सैपलिंग्स लगाई थी। दोस्तों अक्सर मैं सैपलिंग्स लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो सीड्स हैं अगर हम उनको अच्छे से संभाल नहीं पाए तो वो जर्मिनेट नहीं होते। सीड्स काफ़ी कॉस्टली आते हैं हाइब्रिड के। और ये देखिए बास्केट कितनी प्यारी है और इसमें 2-3 शेड हैं। तो जिस टाइम पे ये खिलता है तो वो येलो सा होता है, फिर जैसे जैसे इसकी एजिंग होती है ये पिंक और फिर पर्पल कलर हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। तो दोस्तों पिछले साल ये सब मुझे मिल गए थे लकीली और मैंने इनको ग्रो किया है। तो ये मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मुझे फूल भी दिया और दिल को मेरे खुश भी करा। तो जिस टाइम पे हम इतनी मेहनत करते हैं अगर रिज़ल्ट्स हमें इतने बढ़िया मिले तो क्या बात है। तो पीछे की साइड आप देख रहे होंगे गुलाब है मेरे और डहेलिया हैं। ऊपर की साइड जो हैंगिंग बास्केट्स हैं इनमें भी पिटूनिया है और उसके फिर आगे डेंथस है और फिर लाइन जो है वो पिटूनिया की है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ गार्डन में अगर कोई फूल खिलता है तो वो पिटूनिया होता है। पिटूनिया का फ्लावर मेरा फेवरेट फ्लावर है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हमारे साथ चलता है। इधर आप पीछे की साइड देख रहे होंगे डहेलिया है, गुलाब है और यहाँ पर है ये जो रेड रेड फ्लावर्स हैं ये फ्लॉक्स हैं। उसके पीछे की साइड गुडेशिया है, एलाइसम है, मतलब बहुत ही सारे फूल हैं। आप इनको चेक कर सकते हैं, इनकी सैपलिंग्स को लगा सकते हैं। छोटी छोटी ट्रे में जो सैपलिंग्स आती है हाइब्रिड मैं अक्सर वही लगाती हूँ जिसके कारण मुझे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो कुछ भाई बहन कहते हैं कि नर्सरी से ला के आपने लगा दिए होंगे। तो दोस्तों इतने सारे लगाने पॉसिबल नहीं होते कई बार, तो फिर इतने महंगे होते हैं वो। तो सैपलिंग्स जो हैं वो हमें थोड़ा सस्ती पड़ती है इकनॉमिकली। तो मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल लगाने होते हैं तो मैं सैपलिंग्स ही लगाना पसंद करती हूँ। हाँ अगर आपको जैसे ये सुपरटूनिया मैं आपको दिखा रही हूँ, मिलियन बेल्स, इसके तो प्लांट ही मिलते हैं। तो अगर ये मिलते हैं तब तो मैं इनको ले लेती हूँ क्योंकि इसमें लेने में वर्थ है, क्योंकि
फ्लावर जो है बहुत ही खूबसूरत खिलता है, जैसे कि जेरेनियम्स हो गए। तो ये भी आपको एक बार तो प्लांट लेना पड़ेगा नर्सरी से, और फिर आप उसकी कटिंग्स के थ्रू उनको काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि पिटूनिया वगैरह हो गया, या फिर पेंसी है, वॉयला है, डेंथस है, इन सब की मैं सैपलिंग लेना पसंद करती हूँ। फिर उनकी पिंचिंग कर कर उनको प्लांट को बहुत ही बुशी बन जाता है, जिसके कारण जो फ्लावरिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, हैवी होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारे मतलब बहुत ही ज़्यादा जो क्यारियाँ हैं ना फूलों से भरी हुई हैं। तो हम चाहे कितनी प्लानिंग कर लें, लेकिन ऊपर वाला जो हमारे लिए प्लानिंग करता है वो अलग होती है, क्योंकि हमने तो सैपलिंग लगा दी। कई बार तो सैपलिंग्स लगाते हैं और वो मर भी जाती है। तो अगर आपने 4 सैपलिंग्स लगाई, उनमें से एक मर गई तो दुख बहुत होता है। लेकिन क्या है ना कि कोशिश हमें करते रहना चाहिए। पीछे की साइड आप देख रहे होंगे डबल पिटूनिया है। तो दोस्तों जैसे जैसे सैपलिंग मिलती है वैसे वैसे लगा दी जाती है। उसमें कुछ भी ये नहीं होता कि हमें पहले कौन सी मिलेगी बाद में कौन सी मिलेगी। कई बार हम जाते हैं, सैपलिंग ख़त्म हो जाती है और फिर हम बहुत निराश भी हो जाते हैं कई बार। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अचानक गए और एकदम हमें कोई चीज़ मिल गई, तो आपको फ़ौरन लेनी चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी सैपलिंग्स होती हैं ये अक्सर ख़त्म हो जाती हैं या फिर पीछे से ही नहीं आ पाती, और हम बहुत ही इंतज़ार करते हैं। कई बार ये देखिए डेंथस जैसे है कि ये मुझे बिल्कुल नया मिल गया था, मरून कलर का, ब्लैक कलर का डेंथस, उसमें वाइट कलर की लाइनिंग थी, बहुत ही खूबसूरत। तो ये मेरा पिछले साल का वीडियो है, तो ये मुझे फ़र्स्ट टाइम मैंने ये वाला ग्रो किया है, तो मुझे बहुत ही अलग से लगा। और तो मैंने इनको लिया, मतलब मुझे आइडिया ही नहीं था कि इनमें किस तरह के फूल खिलेंगे। और ये जो ऊपर आप पर्पल कलर की बेल देख रहे हैं ना, ये सैंड पेपर वाइन है, तो इसमें क्रीम कलर भी आता है वाइट कलर का, तो ये पर्पल कलर है। तो दोस्तों ये खिलती है मार्च के बाद। तो ये जो वीडियो है ये मार्च का है, जिस टाइम पे मेरा गार्डन फुल ब्लूम था। तो ये जो क्लिप्स हैं मैंने इनमें डाली हैं, जिससे कि आपको मैं बता सकूं कि इस तरह के सैपलिंग्स प्लांट्स अगर आप लगाना चाहते हैं गार्डन में, तो आप इस टाइम, ये टाइम बेस्ट है। छोटी छोटी सैपलिंग्स लाइए, और कई तो आप उसकी पिंचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसकी कटिंग कर रहे हो, प्रूनिंग कर रहे हो, तो वो ही आप कटिंग्स को मतलब कोकोपीट और में लगाकर अगर आप उनकी सैपलिंग्स को लगा देंगे तो कटिंग बहुत जल्दी उनमें रूट्स आ जाती हैं और आप अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो उस तरह से भी आप बहुत सारी कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर है डेंथस। तो दोस्तों डेंथस की आप जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे ना, ये उतना बुशी होगा प्लांट और उतना हार्डी प्लांट है ये, कि ये मई जून तक भी चल जाता है। तो ये मेरा जो प्लांट था ये मैंने मई जून तक बचाया इसको, और फिर मुझे खुद ही इसके ऊपर से प्रूनिंग करके इसको निकालना पड़ा, क्योंकि मुझे फिर समर के प्लांट्स भी लगाने होते हैं, तो मुझे जगह चाहिए होती है। सबसे पीछे की साइड जब आप प्लानिंग करें तो आप हॉलीहॉक लगाइए, डेहलिया लगाइए, तो उससे क्या होता है कि आपको वो ऊंचाई पर जाके खिलते हैं, तो फिर आगे वाले भी प्लांट्स दिखते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम आगे पीछे करेंगे, पीछे की साइड छोटे लगा देंगे, तो वो दिखेंगे नहीं। तो एस्थेटिकली भी जब आप किसी भी प्लांट को लगाते हैं, तब आप एक ऐसा देखा करें कि हर बच्चा जैसे लाइन में दिखता है ना, ऐसे ही हर फूल हमें दिखना चाहिए। तो बस इसी तरह से जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें हम पीछे खड़ा करते हैं, छोटे बच्चों को आगे खड़ा करते हैं। उसी तरह से जब हम सैपलिंग लगाते हैं तो आगे की साइड क्यारी में बिल्कुल छोटे फूल लगते हैं, और पीछे की साइड लंबे फूलों को लगाना चाहिए। तो बस इस तरह से अगर आप प्लानिंग करेंगे तो विश्वास है मुझे कि आपका गार्डन बहुत ही प्यारा लगेगा। तो दोस्तों इस साल मैं वो कटिंग्स जो, या मतलब सैपलिंग्स जो मैंने पिछले साल मिस कर दी थी, कोशिश करूँगी कि इस साल मुझे मिले। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई बहुत ही प्यारी चीज़ मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमसे चूक भी जाती हैं। तो आपको, जो आपका वेंडर हो या जहाँ से शॉप से आप लेते हो सैपलिंग्स नर्सरी से, तो आपको बहुत ही उस पर नज़र रखनी है कि कब वो सैपलिंग्स आएँ और आपसे मिस ना हो जाएं। इसी में आप बल्ब्स भी लगा सकते हैं, जैसे फ्रीजिया के बल्ब्स हो गए, और कैडोलिका के बल्ब्स हो गए, लिलियम्स के बल्ब्स हो गए, तो वो भी अगर आप चाहें तो अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये बोगनवेलिया इतने हार्डी प्लांट्स होते हैं, देखिए कितने फुल ब्लूमिंग पे हैं। तो
इस टाइम पे आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए अच्छे से, इनमें खाद डालकर, और कुछ जो भी फर्टिलाइज़र आपको देना है वो दे सकते हैं, जिससे कि आपका बोगनवेलिया बहुत ही प्यारा खिले। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा आप इसकी कटिंग करते हैं तो उतना ही ये बुशी होता है और उतने ही इसमें नई नई ब्रांचेस आती हैं, और इस टाइम पे आप अपने प्लांट को शेप दे सकते हैं। जो बरसात में इधर उधर टहनियाँ भाग रही हैं, ऊंची ऊंची टहनियों को काट दीजिए, क्योंकि ना तो वो संभल पाती हैं और ना ही वो इतने फूल गुच्छों में खिल पाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आपका जो प्लांट है वो बुशी हो, और एक बोनसाई का लुक दीजिए उसको। एक साथ उनकी पूरी ऊपर से प्रूनिंग कर दीजिए। जितने भी आपके बोगनवेलिया रखे हैं उनको एक ही हाइट देने की कोशिश कीजिए, ऊपर से कैंची चला दीजिए। तो नई नई इसमें जब पत्तियां निकलती हैं तो वहीं पर फिर फूल आते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। और ये बिल्कुल कागज़ की तरह फूल होते हैं दोस्तों। देखिए कितना भर भर के और कितना गुच्छों में है ये। तो फ्लावर तो इसमें जो अंदर आप देख रहे हैं ना वाइट कलर का, वो ही होता है, लेकिन ऊपर से जो ये पेटल्स होती हैं इसकी, ये जो बहुत ही खूबसूरत इसके फूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कलर्स होते हैं ना, बहुत ही गज़ब के होते हैं। तो बोगनवेलिया भी एक बहुत ही अच्छी चॉइस है। अगर आपके यहाँ बहुत धूप है और मतलब आपको लगता है कि आपके जो छोटी छोटी सैपलिंग्स हैं वो मर जाती हैं, तो आप ऐसी जगह पर फुल धूप में बोगनवेलिया रखें। आपको मैं एक टिप बताती हूँ कि जितने भी कांटे वाले फूल हैं उनको धूप चाहिए, भरपूर मात्रा में धूप चाहिए। तो जिस तरह से ये बोगनवेलिया, इसमें भी एक छोटे छोटे कांटे से होते हैं, तो इनको फुल धूप चाहिए। गुलाब में कांटे होते हैं तो उसको फुल धूप चाहिए। तो मतलब कहने का है कि ये हार्डी प्लांट्स हैं, इनको फुल धूप चाहिए, इनका कुछ बिगड़ता नहीं है। बल्कि आप जितना इनको धूप में रखेंगे, थोड़ा सा पानी में भी कमी करेंगे, स्ट्रेस देंगे इनको, तो उतने ज़्यादा ये फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों अब बात करें जेरेनियम की। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं जेरेनियम के कलर्स। गुच्छे में हैं तो ये सिंगल पेटल, डबल पेटल होते हैं। ये इनमें वाइन्स वाले भी होते हैं कि जो मतलब ट्रेल करते हैं नीचे की साइड, उनको आप हैंगिंग बास्केट में जगह दे सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत जेरेनियम चलते हैं। तो जेरेनियम्स तो मुझे जहाँ मिलता है ना इसका नया कलर, मैं वहाँ से ले लेती हूँ, और फिर मैं इसको फरवरी के मंथ में इनकी जो कटिंग्स होती हैं, इनकी जो कलम होती है, उनको तैयार करती हूँ, नए नए प्लांट्स बनाती हूँ। तो बहुत सुंदर लगते हैं ये जेरेनियम्स मुझे। तो दोस्तों ये जो फ्लावरिंग हो रही है ये परमानेंट प्लांट होता है जेरेनियम का हमारे यहाँ, और हम इसको बरसात में शेड में रख देते हैं, कहीं बरांडे के नीचे रख देते हैं जहाँ पर बारिश का सीधा पानी इन पर ना पड़े और ये बच जाएं, क्योंकि इनकी जो टहनियाँ होती हैं बहुत नरम होती हैं, खोखली होती हैं अंदर से, और ज़्यादा बारिश के पानी से ये पौधा जो है मर जाता है। तो इसलिए आपको मैं सारे कलर्स दिखा रही हूँ यहाँ पर। साथ में मिलियन बेल्स तो मेरा फेवरेट फ्लावर बन गया है पिछले साल से, जब से मैंने इसको लगाया है, और कोशिश करूँगी कि इस साल भी अगर ये मुझे मिल गया तो मैं इसकी सैपलिंग को लगाऊँ। तो दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो था वो इस टॉपिक पे था कि आप कौन कौन सी सैपलिंग लगाएं। तो ये वीडियो जो पिछले साल का, इसको दिखाने का सिर्फ मतलब मेरा यही है, मकसद मेरा यही है कि मैं आपको हर फूल दिखाऊं और आपको मतलब इसको नाम सहित बताऊं, जिससे कि अगर आप किसी भी फ्लावर को मिस कर देते हैं तो वो आप इस साल लगा सकते हैं। इनकी छोटी छोटी सैपलिंग्स लाइए नर्सरी से, उनको आप लगाइए, बहुत अच्छा सॉइल मिक्स दीजिए। तो सॉइल मिक्स मैंने परसों बनाया था, आपको दिखाया भी था कि मिट्टी के साथ अगर आप थोड़ा सा रेत डाल देंगे या फिर आप राइस हस्क डाल देंगे तो आपकी जो मिट्टी है बहुत पोली बनेगी। वो मिट्टी का एकदम सख्त नहीं होगी, और उसमें फिर आप फर्टिलाइज़र के रूप में आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं, या आप जो घर पे बनाते हैं होम कंपोस्ट वो भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप फंगिसाइड पाउडर डालिए, नीम खली डालिए, और थोड़ा सा जीएपी के दाने अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसका मिश्रण बनाइए बहुत अच्छा सा, और अपना सॉइल मिक्स तैयार कीजिए। अगर आपका सॉइल मिक्स अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपकी जो सैपलिंग्स हैं वो बहुत हेल्दी होंगी, बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगी। और छोटी छोटी सैपलिंग्स में जब 4-4 पत्ते, 5-5 पत्ते, 6-6 पत्ते निकलने लगे तो ऊपर से 2 पत्तों की आप पिंचिंग कर दीजिए, तो आपका जो प्लांट है वो मल्टीपल शूट्स निकालेगा, और जिसके चलते कि आपका जो पौधा होगा बहुत ही ज़्यादा बुशी होगा। तो जितना प्लांट बुशी होगा उतनी ही फ्लावरिंग होगी, और जब वो
फूल खिलेंगे स्प्रिंग टाइम पे, तो आपका गार्डन देखने लायक होगा। तो दोस्तों बस इसी आशा के साथ कि आप भी मेरे साथ सैपलिंग्स लगाएंगे और अपना गार्डन तैयार करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों। और ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया है कि जिससे आपको आसानी हो अपनी सैपलिंग्स को लगाने के लिए। सालविया के कलर्स देखें क्या मस्त कलर्स हैं। तो दोस्तों इसमें क्रीम कलर है, ऑरेंज है, रेड है और येलो सा कलर है। बहुत ही प्यारे कलर होते हैं। साथ साथ चलते चलते आपको गुडेशिया के कुछ कलर्स दिखाती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं पिंक कलर, उसमें वाइट कलर की लाइन है। बहुत सुंदर होते हैं दोस्तों ये कलर। ये मतलब सिंगल कलर भी होता है और बाय कलर भी होता है, 2 कलर्स भी होते हैं। तो आप देखते चलिए, सब गुडेशिया के कलर्स हैं। और अगर आपको गुडेशिया का मिलता है तो ये ज़रूर लगाइएगा। ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और इसके जो फ्लावर्स हैं बंचेस में आते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप एक गमले में इसको लगाएंगे ना तो ये आपका गमला पूरा फूलों से भर जाएगा। दोस्तों चलते चलते एक नाम रह गया था डेलिया का। तो डेलिया तो बहुत ही प्यारा फूल होता है और आप इसकी कटिंग्स के थ्रू भी इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराने पिछले साल के कुछ पौधे हैं तो इसकी नई नई जो कटिंग्स हैं उनको आप रूट हार्मोनिक पाउडर में लगा कर रेत में लगा सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें 1 हफ्ते में 1.5 हफ्ते में ही रूट्स आ जाती हैं और बहुत ही नए नए पौधे बन सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। गुड बाय दोस्तों।